नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 10 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवो अस्त्व इष्टकामधुक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सह के साथ यज्ञाः यज्ञो, प्रजाः संततियो, सृष्टवा रचकर पूरा प्राचीन काल में, उवाच कहा प्रजापति जीवों के स्वामी ने, अनेन इससे, प्रश विश्वध्वम अधिकाधिक समृद्ध हो, एषः यह वह तुम्हारा अस्तु होय, इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का कामधुक प्रदाता। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु है, परम दयालु है। उन्होंने भगवत गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ हमारे जीवन में भेजा। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपनापन है, इतना अपनापन है कि सारी की सारी व्यवस्था करते हैं। यहां पर बोला गया पुरोवाच प्रजापति। कई लोग देखते हैं, अरे अच्छा, प्रजापति का मतलब तो ब्रह्मा होगा। पर वास्तव में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है प्रजापति का जो बाहर से जो अर्थ होता है वह ब्रह्मा जी। जैसे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया, पर ब्रह्मा जी को ये क्षमता कहाँ से मिली? तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सारे वेद, उपनिषद, पुराण जितने भी है, ये सब ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए भगवान श्री कृष्ण से। तो वास्तव में जो प्रजापति शब्द है उसके मूल के अंदर है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा। इस सारी जो प्रजा है उसको प्रकट करने में ब्रह्मा जी को वो क्षमता दिया और साथ में यज्ञ दिया गया। अभी ये बोलते हैं यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब है अपना सारा कर्तव्य कर्म भगवान की सेवा समझ के करना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना।
तो जब इसको करते हैं तो वह कहलाता है यज्ञ। और ये सारे कर्तव्य कर्म हमको शास्त्रों से पता चलता है कि क्या हमको करना है और क्या नहीं करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारी व्यवस्था करके हमको इस संसार में भेजा है। कई लोग सोचते हैं अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, लगता है भगवान तो है ही नहीं। कई लोग को भगवान को ही दोष देते हैं कि भगवान तुम मुझको इतना दुख क्यों देते हो। कई लोग भगवान से द्वेष करते हैं, पर भगवान कैसे हैं? एक माँ की तरह है। जैसे एक बच्चा होता है, वो बार बार जिद करता है कि मुझे बाहर घूमने जाना है, तो माँ बोलती है बाहर बहुत खतरा है, पर बच्चा बहुत जिद करता है, नहीं मुझे तो बाहर घूमने जाना है। तो माँ क्या करती है? वो सब चीजें साथ में देती है कि बेटा तुम जा रहे हो अपनी इच्छा से वहां पर, तो ये सब साधन साथ में रखो, ये तुम्हारे काम आएंगे। ऐसे ही जब यह जीवात्मा भगवान का साथ छोड़ना चाहता है, तो भगवान वो व्यवस्था देते हैं, साथ में ये रास्ता भी बताते हैं कि किस तरीके से तुम वापस आ सकोगे। और जब संसार में जा रहे हैं तो किस तरीके से सुखपूर्वक घूम के और वापस भगवान के पास आ सके, ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है। तो भगवान हमारे लिए सदैव चिंतित रहते हैं, पर हम लोग हैं सबसे पहले भगवान को ही दोष देते हैं। इंटरनेट में देखेंगे इतने लोग हैं जो तरह तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण के बारे में करते हैं। कई लोग भगवान श्री कृष्ण के अंदर बहुत सारे अवगुणों को देखते हैं, पर वास्तव में उन्होंने शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन नहीं किया। इस श्लोक में अच्छे से बताया गया कि हम लोग कैसे संसार में अच्छे से रह सके, उसके लिए यज्ञ का प्रयोजन किया गया, ताकि हमें पता चले हमारा कर्तव्य कर्म क्या है। और जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो आसानी से इस संसार में सुखपूर्वक रहते भी हैं और समय के साथ में इस संसार से बाहर भी निकल पाते हैं। तो भगवान सारी व्यवस्था करे हैं, पर हम लोग ही हैं जो भगवान से द्वेष करके बैठे हैं। जो लोग बोलते हैं नहीं जी प्रजापति का तो अर्थ होता है ब्रह्मा जी, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चारों वर्ण किसने बनाया है? मया सृष्टम, मतलब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मेरे द्वारा ये 4 वर्ण बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रजापति शब्द है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के लिए ही है। कई लोग बोलते हैं यज्ञ का मतलब होता है आहुति देना, तो भगवत गीता में जब यज्ञ बोला जाता है तो इसका मतलब है अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझ के करना। 8वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न करते हैं अधियज्ञ कौन है, मतलब यज्ञों का स्वामी कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अधियज्ञो अहम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो यज्ञ के स्वामी है वे है भगवान श्री कृष्ण। तो जब यहाँ पर प्रजापति बोला गया है तो वास्तव में वे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। और एक और हमारा उपनिषद है महानारायण उपनिषद, उसके अध्याय 13 और श्लोक नंबर 2 में बताया गया पतिम विश्वस्य आत्मा ईश्वरः, जो अच्युत है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वे सारे जगत के स्वामी हैं। तो जब प्रजापति बोला गया तो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। जैसे एक और हमारा पुराण है विष्णु पुराण, उसमें भी बताया गया कि ब्रह्म प्रभुर ब्रह्म स सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानाम पतिर अच्युतो असौ। जो सारी प्रजा के पति कौन है? अच्युत, मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो कोई ब्रह्मा जी बोलते हैं,
कोई समस्या नहीं है। पर अगर मूल में देखेंगे तो प्रजापति का शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था करा कि हम बहुत अच्छे से संसार में रह सके। पर लोग क्या करते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य के प्रभाव में आकर खुद का नुकसान करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, खुद भी दुख पाते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। तो भगवान कभी भी नहीं चाहते कि हम संसार में आके दुखी हो। भगवान ने वो सब व्यवस्था करा। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दिया, योग का ज्ञान दिया, अध्यात्म का ज्ञान दिया, भक्तों को हमारे जीवन में भेजा और ये सब करने के बाद खुद आ गए इस संसार में परमात्मा के रूप में। जब भी कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, अंदर से आवाज आती है, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये कौन बोल रहा है? ये भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है और हमको बताते हैं कि ये सही नहीं है, इसको नहीं करना है। पर फिर भी लोग काम वासना के आवेश में आकर गलत कार्य करते हैं। तो हम जब इस श्लोक को देखते हैं तो भगवान का दयालु हृदय हमारे सामने प्रकट होता है कि वे हमारे लिए कितनी चिंता करते हैं। और हम लोग हैं जो सबसे पहले भगवान का ही साथ छोड़ते हैं। जीवन में थोड़ी भी समस्या आ जाए, बीमारी आ जाए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, सबसे पहले भगवान को ही दोष देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि व्यक्ति के अंदर जो सुख और दुख आता है वो उसके खुद के कर्मों की वजह से आता है। और हम किस तरीके से सुखी रह सके, इस भगवत गीता का, भागवतम का, शास्त्रों का ज्ञान हमको दिया गया ताकि हम संसार में किस तरीके से सदैव प्रसन्न रह सके, ऐसा उपाय भगवान ने दे के भेजा है। पर कई लोग ऐसे हैं जो सदैव भगवान के अंदर दोष देखते रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सूर्य के अंदर दोष देखते हैं और सूर्य के ऊपर थूकना चाहते हैं, पर वो थूक कभी भी सूर्य के पास नहीं पहुंचती, वो वास्तव में उस व्यक्ति के ऊपर ही गिरती है। ऐसे ही जो लोग भगवान के अंदर दोष देखते हैं, वो वास्तव में वो दोष उनके अंदर है। कई लोग भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को लेकर बहुत तरह के प्रश्न करते हैं। भगवान के अंदर कोई काम वासना नहीं है, पर जो भगवान की लीलाओं के अंदर काम वासना देखते हैं वे वास्तव में उनके हृदय की काम वासना है जो भगवान की लीलाओं में वे देखते हैं। नहीं तो भगवान की लीलाएं तो ऐसी है जो हमारे हृदय की काम वासना को दूर करती है। भगवान की लीलाएं हम सबको शुद्ध करती है, क्योंकि भगवान परम मंगलमय है। उनकी सारी लीलाएं दिव्य है, उनके सारे कार्य दिव्य है। और जब हम भगवान की लीलाएं भक्तों के माध्यम से समझते हैं तब हमको पता चलता है कि भगवान की लीलाएं केवल हमारे भलाई के लिए है। हम संसार में आके भूल ही गए कि प्रेम का मतलब क्या होता है। यहाँ संसार में हमने केवल काम वासना देखी है और इसीलिए भगवान ने दया करके प्रेममय इस अद्भुत रास लीला का बताया, जिससे हमको पता चला कि वास्तव में प्रेम बहुत अद्भुत है। ये कोई संसार की काम वासना नहीं है। और इस श्लोक से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है कि भगवान हमारे लिए क्या नहीं किए, हमारे लिए आगे सारी व्यवस्था बताई। और जब हम लोग पढ़ते हैं कि इतने सारे पुराण बना दिए, अब हम तो और भ्रमित हो गए, तो इसका उत्तर बताया गया भगवत गीता में ही। भगवत गीता में बोला गया ये सारे उपनिषदों का मूल सार क्या है। तो बोला गया वैदैश्च सर्व अहम एव वेद्यो। सारे वेदों के द्वारा हमको किसको समझना है? भगवान श्री कृष्ण को।
अगर यहां तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब अभी हमने वेदों को सही तरीके से नहीं समझा है। और इसीलिए सारे भक्तगण हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भगवान श्री हरि की भक्ति करनी है, और विशेषतया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, क्योंकि हम वास्तव में भगवान के अंश हैं। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। और ये कैसे आरंभ होगा? कि भगवान के नामों के जप के द्वारा होगा। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होकर हमें संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताया। हर एक व्यक्ति को भगवान का कीर्तन करना सिखाया। और जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो हम सदैव प्रसन्न रहते हैं। जो लोग भगवान का कीर्तन को छोड़कर अलग अलग कार्यों में लगते हैं, वो सुख और दुख के लहरों में भटकते रहते हैं। पर जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो हम वास्तव में, हमारा हृदय है वो गदगद हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इतनी संतुष्टि मिलती है कि संसार का कोई भी भोग उनको आकर्षित नहीं कर सकता। और इसीलिए भगवत गीता बार बार इस बात पे बहुत जोर देती है कि भगवान की भक्ति करनी है। 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्य युक्ता उपासते। भक्त किस तरह से भक्ति करते हैं? सततम कीर्तयन्तो। सततम का मतलब है निरंतर। ऐसा नहीं कि परिवार में कोई नया सदस्य आ गया 10 दिन के लिए बंद, या परिवार का कोई सदस्य चला गया 13 दिन के लिए बंद। यहां पर भगवान ने बोला सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर भगवान का कीर्तन करना है, क्योंकि यह कीर्तन करना हमको वास्तव में प्रसन्नता प्रदान करता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज का दिन बहुत ही अद्भुत है। आज का जो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी है उसको मोक्षा या मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और इस दिन भगवत गीता का प्राकट्य हुआ। मतलब इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने यह भगवत गीता का ज्ञान इस संसार को दिया। तो हमें सदैव कृतज्ञ रहना है। ऐसा अद्भुत ज्ञान जिसको हम प्राप्त करके अपना जीवन पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से बदलकर सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि जीवन में भगवत गीता से पहले हम लोग कैसे थे, और भगवत गीता के बाद में भक्तों के संग में आने के बाद में हमारे जीवन में कितना भारी परिवर्तन आया। हरे कृष्णा जी। प्रेम। हरे हरे नमः।